चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजेपी 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारियों को धार देने में लगी है। इसको लेकर बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन का मंथन किया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। देशवासियों और खासकर दिल्ली वालों के लिए बहुत ही जल्द बुरी खबर है। दिल्ली एक बार फिर से दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल सिटी यानी राजधानी बन गई है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में उभरा है, जबकि दिल्ली सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी बन गई है। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही समय बचा है। ऐसे में देश में सियासी माहौल चरम पर पहुंच गया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर तंज कसा। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का फार्मूला तय हो गया है। इसके साथ कई दिनों से जारी खींचातान भी खत्म हो गई है। सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 16 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ एक महीने बचा है। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर रखी है। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इसी बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 2 राज्यों में चुनावी रैली और जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने एक्स ट्विटर पर जानकारी दी है कि पीएम मोदी आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहेंगे। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए में शामिल हो सकती है। पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे रात दिल्ली पहुंचे। सूत्रों ने बताया एमएनएस ने महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग रखी है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के तरफ से एक और राज्य सीट शेयरिंग फार्मूला पर मुहर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब 17 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रखी। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर लड़ेगी। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यह जन सुनवाई 6 जून के बाद फिर से शुरू की जाएगी। जन सुनवाई बंद करने का कारण आदर्श आचार संहिता है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की जीडीपी को हटाकर राज्य के आईटी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया है। वहीं कमांडेंट जनरल वीके सहाय ने पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। होली पर्व के नजदीक आते आते मौसम का लुक छिपे का खेल लगातार जारी है। जहां देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है, वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज गर्मी और रात में सर्द हवाओं की सिलसिला बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट आज याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र को नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जब तक कि शीर्ष अदालत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को सुनवाई देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेती, इस पर रोक लगाई जाए। राहुल गांधी की वायनाड से उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। दूसरी ओर तमाम कांग्रेसियों की मांग और मनोहार के बाद भी परिवार की समझे जाने वाली सीटों रायबरेली और अमेठी को लेकर प्रियंका राहुल की उदासीनता का मतलब लड़ने से इनकार समझा जा रहा है।
कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाकी बची सीट पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के लिए एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। पिछले कई हफ्तों से सीट बंटवारे को लेकर चल रही मंथन पर आज शाम मुहर लग गई। बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद अब चर्चा हो रही है कि बीजेपी को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पूर्व भाजपा नेता निपुण शर्मा एक बार फिर से चर्चा में है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी निपुण शर्मा को रायबरेली से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश की शेष 18वां लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। सीटों के बंटवारे के बीच कई सीटों की अदला बदली भी हुई है। भाजपा ने शिवहर सीट जदयू के लिए छोड़ दी है। शिवहर से अभी रमा देवी सांसद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में शक्ति के विरुद्ध लड़ाई की उनकी टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वे किसी धार्मिक शक्ति के बारे में नहीं बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और झूठ की शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में उनके संबोधन की प्रारंभिक टिप्पणियों को लेकर उनकी आलोचना करने पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को निशाना साधा। भाजपा ने यूपी के लिए मिशन 80 तय कर लिया है, मगर लक्ष्य तक पहुंचने की डगर आसान नहीं है। इसके लिए 2019 में हारी हुई 14 सीटें जीतनी होगी। उपचुनाव में जीती आजमगढ़ और रायपुर सीटें पर भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय क्षेत्र से बसपा की लोकसभा सांसद संगीता आजाद, उनके पति और बसपा से विधायक रह चुके अरिमर्दन आजाद ने भाजपा का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में वापसी करने का दावा करते हुए एक पंचलाइन कहा था, मैं वापस आऊंगा। हालांकि महाविकास आघाड़ी दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बना ली। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नहीं बल्कि यह नफरत की विचारधारा के खिलाफ है। मालदीव के आगामी संसदीय चुनावों के लिए मत पेटियां भारत, श्रीलंका और मलेशिया में भी रखी जाएगी। करीब 11,000 मालदीव के निवासियों ने मतदान के लिए केंद्र बदलने का अनुरोध किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन की सभी याचिका खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। सीए और नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने पर हो रही प्रतिक्रिया वही है जैसे संसद में पारित होने के पूर्व से लेकर लंबे समय बाद तक रही है। यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसे चुनाव के पूर्व ही इसे लागू करने का क्या आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके संसदीय बेटे नकुलनाथ के करीबी सैयद जफर ने बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके संकेत सैयद कुछ दिनों पहले सीए के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट कर दे चुके हैं।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने परिवार के एक और सदस्य की सियासत में एंट्री करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत 2027 में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पीएम मोदी का ये दावा हवा में नहीं बल्कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को तस्दीक देते हुए हकीकत को बयां करती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता उनकी पार्टी की और उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि 2014 के बाद से मोदी की कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियां में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को साइबर अटैक के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया है। सेक्टर बॉर्डर को आशंका है कि भारत के कुछ बैंकों के ऊपर आने वाले दिनों में साइबर अटैक बढ़ सकते हैं। इस अटैक के साथ में रिजर्व बैंक ने बैंकों को साइबर सिक्योरिटी दुरुस्त करने को सुझाव भी दिए हैं। नीतीश कमेटी विस्तार के बाद बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है। आधा दर्जन एमएलए के मंत्री बनाए जाने को लेकर नाराजगी की खबरें हैं। कल रात 12 एमएलए की बैठक हुई है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी विधायकों का एक गुट नाराज है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। कल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों को राहत दी गई है, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए की कटौती की गई है। इस मामूली कटौती का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो गरीब है और अपनी बाइक और या फिर स्कूटी से रोजाना काम पर निकलते हैं। इसमें से कई लोग फील्ड वर्क भी करते हैं।